ये जो फुटिंग है आपके घर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होती है। इस फुटिंग को बनवाते समय लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनकी फुटिंग बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपको फुटिंग बनवाते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि ठेकेदार अपने फायदे के लिए खुदाई को कम कर लेते हैं। कुछ जगह पर जो फुटिंग मेश है यानी कि जो फुटिंग की जाली है उसे सही तरीके से नहीं बनाया जाता। कुछ जगह पर कंक्रीट भी सही तरीके से नहीं किया जाता। तो इसी तरह की और भी गलतियां होती है जिनकी वजह से आपकी फुटिंग जो है वो कमजोर हो सकती है। तो फुटिंग कमजोर ना हो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फुटिंग बनवाते समय आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज तो आ जाती है जो कि है एक्सकेवेशन, यानी कि जब हम खुदाई का काम करते हैं तो हमें पहली चीज ये ध्यान में रखनी कि आपका जो फुटिंग का साइज होगा उससे ज्यादा आपको जो है खुदाई करनी चाहिए। यानी कि अगर आपका फुटिंग का साइज 4x4 है तो आपको गड्ढे का साइज 5x5 का लेना चाहिए। इसका सबसे पहला रीजन ये हो जाता है, जब भी हम जेसीबी से खुदाई करते हैं ऐसे वक्त में जो गड्ढा होता है वो नीचे की तरफ नैरो होने लगता है। अगर आप ऊपर की तरफ ही 4 फीट लेंगे तो नीचे की तरफ जाते जाते आपकी फुटिंग का साइज 3.5 फीट बाय 3.5 फीट हो सकता है। आपका जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ आखिर कितनी होनी चाहिए, तो ये डिपेंड होता है। जनरली हम क्या करते हैं, जो कोई भी हार्ड स्ट्राटा आपके यहाँ पर अवेलेबल है वहां पर आपकी फुटिंग को रेस्ट किया जाता है। यानी कि पूरी बिल्डिंग का आने वाला लोड आपके फुटिंग से होता हुआ उस हार्ड स्ट्राटा पे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ठेकेदार आपको यह सजेस्ट करते हैं कि 2 या फिर 3 फीट तक ही एक्सकवेशन कीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो अगर आप ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर बनवाने वाले हैं तो आपको वहां पर 4 फीट तक कम से कम खुदाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप G+2 घर बनवाने वाले हैं तो वहां पर आपको 5 से लेकर 6 फीट तक खुदाई करनी चाहिए। अब ये जो एक्सकेवेशन का पार्ट होता है ये डिपेंड होता है आपके यहाँ पर जो सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर। इसके लिए आप ये भी चेक करके देख सकते हो कि आपके आसपास जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो कितनी ली गई है। और बहुत सारे जगह पर जमीन अलग होती है जहां पर अलग फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैन्युअली जो है आपको गड्ढा क्लियर कर लेना है, यानी कि आपके साइज में ले लेना है। हमें एक्स्ट्रा स्पेस इसीलिए चाहिए क्योंकि आपका जो स्टील और जमीन इन दोनों के बीच में आपको एक अच्छा खासा क्लियरेंस मिल पाता है, जिस वजह से आपका स्टील जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता जमीन से, जिस वजह से उसे कोरोजन भी नहीं हो पाता। और हाँ, यहाँ पर और एक बात आ जाती है, जब भी आपको शटरिंग वर्क करना होता है तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि आ जाता है सोलिंग। अब कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि सोलिंग की जाती है, कुछ जगह पर नहीं की जाती। इसका रीजन ये हो जाता है, अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्राटा है तो वहां पर डायरेक्टली पीसीसी करके उसके ऊपर फुटिंग खड़ी कर दी जाती है। पर जहां पर सॉइल ज्यादा हार्ड नहीं होती ऐसे जगह पर पहले तो सोलिंग की जाती है, उसके बाद पीसीसी की जाती है और उसके बाद आपकी फुटिंग्स आ जाती है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं जो कि पॉइंट नंबर 3 है पीसीसी। अब पीसीसी जब भी आप करते हैं तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपकी पीसीसी जो है वो 6 इंच थिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी मोटाई 6 इंच तक होनी चाहिए। और उसका जो प्रोपोर्शन है 1:3:6 आप ले सकते हो, या फिर आप M20 ग्रेड का भी कंक्रीट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप पीसीसी करते हो तो खास करके इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि एक लेवल में आपकी पीसीसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर बेंड है या फिर एक साइड में स्लोप दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको एक समान लेवल में आपकी जो है पीसीसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब फुटिंग आएगी तो आपका जो फुटिंग का लोड होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जब भी आप फुटिंग की मेश पीसीसी के ऊपर बिछाने लगते हो तो वहां पर अक्सर ही एक चीज देखी जाती है कि मिट्टी जो है वहां पर बहुत ज्यादा प्रमाण में गिर जाती है और लोग वैसे के वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत बात हो जाती है। आपको जो है अच्छे से झाड़ू मार के क्लीन कर लेना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो अक्सर ही पीसीसी पर आ जाती है, पर जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी पीसीसी जो है आप क्लीन रखिए। और पीसीसी करने से पहले उसके नीचे की जमीन पे थोड़ा सा पानी मार लीजिए, जिससे कि आपके पीसीसी का जो पानी है वो नीचे की जमीन न खींचे। तो अब बात करते हैं कि ये जो फुटिंग मेश है इसके लिए आपको कितने mm के स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है 10 mm से लेके 12 mm के स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि फुटिंग मेश के लिए आपको 10 mm से कम का सरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो फुटिंग मेश के 2 बार है उन दोनों के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिसे कि हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह के यल आपको जरूर प्रोवाइड करने हैं आपके फुटिंग मेश को। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है कवर। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर फुटिंग मेश को जो है कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये कवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका स्टील जो है बाहर के वेदर से डायरेक्ट एक्सपोज ना हो, इसकी वजह से कवर को प्रोवाइड किया जाता है। और जो आपकी फुटिंग जाली होगी उसको आपको खास करके यल प्रोवाइड करने हैं। और जो आपके कॉलम के बार आते हैं उनका भी जो यल प्रोवाइड किया जाता है तो उसका साइज मिनिमम 12 इंच तक होना चाहिए, यानी कि 1 फीट से कम इसे नहीं देना है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपकी फुटिंग होगी उसके लिए कौन से ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना चाहिए, तो मिनिमम आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट जो है फुटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे ज्यादा करेंगे तो भी अच्छी बात होती है, पर मिनिमम को M20 ग्रेड का कंक्रीट जो है फुटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जो M20 है इसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट इज सैंड एंड 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स करने की गलती न करें। वैसे तो M20 ग्रेड के लिए 28 से लेकर 32 लीटर तक पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर साइट पर काम आसान होने के लिए लोग कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीट की मजबूती कम हो सकती है। और जब भी आपकी फुटिंग का कंक्रीट चलता है, ऐसे वक्त में आप अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फुटिंग के जो कंक्रीट होगा वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाएगा, जो एयर वॉइड्स होंगे वो अच्छे से रिड्यूस हो पाएंगे, तो इससे आपके कंक्रीट की जो ताकत होगी वो बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जो कि है क्यूरिंग। अब ये चीज ध्यान में रखिए, आप कितने भी अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट कीजिए, पर उसे प्रॉपर तरीके से अगर आप पानी नहीं देते, ऐसे वक्त में उसके स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आ सकता है। इस वजह से इस चीज के तरफ खास करके ध्यान दीजिए कि आपकी जो फुटिंग होगी उसको आपको कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक पानी देना है। उसे ज्यादा देते हैं तो अच्छी बात होती है। याद रखिए, जब भी आप गड्ढे को ढक भी देते हैं, उसके बाद भी आप ऊपर से पानी मारते हैं, ऐसे वक्त में जमीन से पानी जो है वो फुटिंग खींच सकती है। इस वजह से इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि गड्ढे ढकने के बाद ऐसा नहीं करना है कि आपको डायरेक्टली पानी बंद करना है। कम से कम आपको 7 से लेकर 10 दिन तक आपके फुटिंग को पानी देना है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपने घर का फाउंडेशन का काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 5000 लाइक। अगर आप चाहते हो कि आपका घर का काम जो है मजबूत क्वालिटी का बने, तो चैनल को पहली चीज तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।